एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉपर आपको हमने जो बताया था मैथमेटिक्स का पूरा आपका प्रश्न पत्र आया है। उसी तरह से आपका जो 14 तारीख के दिन साइंस का पेपर है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पत्र को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने इसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से तैयार कर ली। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपका प्रश्न पत्र का जरिए लेकर उसमें आपको जो प्रश्न आने वाले वही आपको बताए थे, तो आपके वही प्रश्न आए थे। देखिए इसी तरह से हम आपको इस साइंस के पेपर में भी पूरा वही बताएंगे जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। इसका आंसर है आपका नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है, तो ये आपकी क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक है, क्योंकि बोरान में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, इन सभी में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जिनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपकी उपधातुएं होती है। ठीक है, तीसरा है एटम शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका आंसर है आपका जॉन डाल्टन ने किया है। ठीक है, चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो इसका आंसर है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो इसका आंसर है आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी कहलाती है वेग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। आपको भी यहाँ पर अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए तीसरे का आपका आंसर रहेगा बी। ठीक है, और चौथे का आपका भी रहेगा, पांचवे का आपका सी रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेस है। इसका आंसर है आपका बढ़ती। ठीक है, दूसरा है विलियन एक डेडेस मिश्रण होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका समांगी। ठीक है, तीसरा है न्यूटन की खोज डेडेस ने की थी। तो इसका आंसर है आपका चेडविक। चलिए पांचवा है, चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, ठीक है, चलिए इसके बाद में पादप स्थायी ऊतक की कोशिका डेडेस की बनी होती है। तो इसका आंसर है आपका विभाजित। ठीक है, कोशिकाएं नहीं होती, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेस नहीं होती, विभाजित। ठीक है, चलिए छठा न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम नियम पे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उनको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो 100% श्योर आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी, पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक होता है आपका केल्विन। दूसरी है जेल, जेल की आपकी जोड़ी है जेली, पनीर और मक्खन। तीसरी है कार्बन, कार्बन का संकेत आपका सी होता है। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी आपकी कोशिका नियंत्रण, ये आपका कक्ष है। पांचवे आँख की पलक, आँख की पलक है आपकी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। ठीक है, और छठी है दूध में शुद्धता की जांच, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा की जाती है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर डाल देती हूँ। आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि 100% श्योर आने के पूरे चांस है। तो आप सभी को इनको अच्छे से कंप्लीट करना है।
ठीक है, ये आपकी छठी है, ये केल्विन ये आपकी पहली है, और ये आपकी तीसरी है, और ये आपकी दूसरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। ठीक है, चलिए दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, चलिए तीसरा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका Ca ब्रैकेट में OH, यहाँ पर रहेगा आपका 2। ठीक है, चौथा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और पांचवा है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो फसला अंतराकरण कहते हैं। अंतरा फसलीकरण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में सत्यासत्य पहला है, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये आपका असत्य है। दूसरा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य है। तीसरा है, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो यह सत्य है। बल एक अदिश राशि है, यह सत्य है। इसके बाद में निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो ये बात सत्य है। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। देखिए इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपये मात्र में आपको पूरे 6 सब्जेक्ट की प्रॉपर कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 7वां भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को 2 उदाहरण दीजिए। 8वां समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? ठीक है, और 10वां है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। 11वां, रंध्र के कार्य क्या है? और 12वां है, रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 14वां प्रश्न कि बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। 15वां प्रश्न है कि घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण G तथा गुरुत्वीय नियतांक G में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इन प्रश्नों को कंप्लीट कर जरूर जाना है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। 21वां है, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर है 22वां प्रश्न, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23वें तक प्रश्न के आंसर यदि आपको चाहिए तो देखिए मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्न का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगले देखिए आने वाले वीडियो को आप देखना ना भूलें, तो आपका पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हो जाएगा, ताकि 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आपके आने के चांस है। तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्न मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताने वाली हूँ।